जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या कर रहे हैं भोले बाबा? करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल हाथ की रेखाओं को देखकर सब बता दे रहे हैं। करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय बहुतन परिचय पायो। अवध की गलियों में ज्योत्साचार बनकर घूम रहे हैं। अब जब विश्वनाथ ही भगवान भोलेनाथ जो सबके भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं, वो यदि किसी के भाग्य के बारे में बताएं तो कोई आश्चर्य है। शंकर जी तो एक दो का हाथ देखते हैं, बाकी को ऐसे ही बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और कोई ऐसे भविष्यवाणी करने वाला मिले जो इतनी सटीक भविष्यवाणी करे भाग्य के बारे में, क्या उसको प्रसिद्ध होने में देर लगती है? हैं? देर लगती है क्या? हैं? आज की स्थिति में तो पर्चे पर ही आपके मन की बात लिख जाए तो फिर क्या प्रसिद्धि मिल जाती है? हैं? हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब जहां भोलेनाथ ऐसे हों जो भविष्यवाणी कर रहे हों, वहां कितनी पब्लिसिटी मिल गई होगी बाबा को, मिली होगी कि नहीं? हैं? अब तो चारों ओर शोर हो गया, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य आया है, बिना हाथ की रेखाओं को देखे आपके भविष्य को बता देता है। अब भीड़ लगनी शुरू हुई। बाबा बोले कौन से बगवाल में पड़ गए राम, हम तो प्रभु को देखने आए थे, अब यहां ज्योतिषाचार्य बनकर अपना ऑफिस डालेंगे क्या? और प्रभु हैं कि दर्शन देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब उस तरफ जाते हैं महल की ओर, द्वारपाल भगा देते हैं, आप अपना काम दूर करिए, हाँ, यहां आने की अनुमति नहीं है। बाबा सोच रहे हैं प्रभु कब दर्शन दोगे? मैं दर्शन के लिए कब से महीनों हो गए भटकते, दे दो प्रभु दर्शन। हम सब भी दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा दर्शन करो। पहला पेज दीजिए हमको। बाबा की आंखें प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हैं।
दर्शन की गुजारिश है मेरे अवध बिहारी। जो दर्शन करना चाहते हैं बढ़िया से बाबा के साथ संलग्न हो जाइए, महल में घुस चलेंगे, ठीक है। प्रभु का दिल सार करो। हो गुजारिश है मेरे अवध बिहारी। हो दर्शन की गुजारिश है मेरे अवध बिहारी। अब देर तुम्हारी है, अब देर तुम्हारी है मेरे अवध बिहारी। दर्शन की गुजारिश है मेरे अवध बिहारी। दिल पर ऐसा देखा जो पीर दे सनम को। दिल पर ऐसा देखा जो पीर दे सनम को। दिल पर ऐसा देखा देखा हो। दिल पर ऐसा देखा जो पीर दे सनम को। दिल पर ऐसा देखा जो पीर दे सनम को। कर दो करम जरा सा, कर दो करम जरा सा मेरे अवध बिहारी। दर्शन की गुजारिश है मेरे अवध बिहारी। दर्शन की गुजारिश है मेरे अवध बिहार। मन ही मन बाबा ने कहा, हमने तो बहुत सुना है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी सदैव अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, क्या प्रभु आप दर्शन नहीं दोगे? अब ये बाबा कितना परेशान होगा। 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूं, सबको दर्शन दे दिया, मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। सारे अवतार में आपका दर्शन करने आया हूं कि क्या ये अवतार अछूता रह जाएगा मुझसे? मन ही मन कह रहे हैं। तब तक प्रभु ने चमत्कार किया। क्या किया? काकभूषणी जी ने कहा, बाबा मैं 1 महीने से निगाह गड़ाकर बैठा हूं गुप्तचर की तरह। एक दासी आती है महल में बाहर से अपने बच्चे को लेकर के, उसके बच्चे की भविष्यवाणी करिए। और बच्चे के चक्कर में मां भी अगर रीझ गई तो अंदर ले चलेगी। बाबा ने कहा बिल्कुल बुलाओ। काकभूषणी जी गए, खूब अपने गुरुदेव की महिमा गाकर बोले, भविष्य रेखाएं दिखा लो अपने बच्चे की, भाग्य बड़ा उज्जवल होगा। अब बच्चे के चक्कर में मां तो कुछ भी करे, लेके आई
बाबा ने जो जो बातें कही महाराज, दासी भी बोली वाह महाराज क्या बात है, सच में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल। आपको क्या दूं दक्षिणा में? क्योंकि अपनी कुंडली दिखाओ या तिथि पूछो पंडित जी से, तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। हाँ? बाबा ने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जहां से आपको मिलता है वहीं से हमको भी दिला दीजिए। कहां से मिलता है? महल से। क्या चाहिए महल से आपको? सोना चांदी हीरे मोती, मेरे राजा जी बहुत उदार हैं, क्या चाहिए आपको? बोले ये सोना चांदी, ये हीरे मोती, दुनिया की दौलत, ये सब है नश्वर, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए फिर? बस वो नीलमणि से रामलला का दर्शन करवा दो, कैसे भी कहकर। दासी बोली प्रयास करूंगी बाबा। अंदर दासी गई, कौशल्या माँ के सामने खूब वर्णन किया, ऐसे हैं, और इतनी भविष्यवाणी, मेरे बच्चे की भविष्यवाणी खुद उन्होंने की। माँ कौशल्या भी इस महिमा को सुनकर रीझ गई और उन्होंने कहा हाँ हाँ ले आओ। दासी दौड़कर बाहर आ गई और कहने लगी बाबा आपके तो भाग्य खुल गए। संग सुसुस्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। अंदर के लिए आमंत्रित मिला है आमंत्रण, लेकिन एक ही जा सकता है कोई, आप दो नहीं जा सकते, एक जा सकता है। बाबा ने कहा हाँ हाँ मुझे ले चलो, ये मेरा शिष्य यहीं बैठेगा झोला लेकर के। काग बुजुर्ग जी ने आंख तरेरी, अच्छा अब मौका मिल रहा था अकेले, साथ छूट गया, 1 महीने से यहां हम धूप में जल रहे हैं। सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, मैं सब बता दूंगा आपके बारे में। बाबा ने कहा भाई काहे गुस्सा होता है, कुछ करता हूं। बाबा ने कहा देवी बात ऐसी है कि मैं हो गया हूं बूढ़ा हो गया हूं मैं, आंख से दिखता नहीं है ज्यादा, मोटी मोटी रेखाएं तो हाथ की देख लेता हूं, वो जो पतली पतली रेखाएं होती है ना, वो मेरा शिष्य ही देखकर बताता है। अब ये तो मेरी आंखें हैं, अब इसे यहां रखोगे तो फिर मैं देख नहीं पाऊंगा। दासी ने कहा ठीक है फिर बूढ़े हो तो आप ही बैठो, मैं आपके शिष्य को लेकर जा रही हूं। बाबा ने कहा ले जाओ ले जाओ, लेकिन कोई बात बनेगी नहीं। क्यों? ये केवल रेखाएं ही देखता है, फलश्रुति तो मैं करता हूं। दासी फिर गई, माने का अच्छा दोनों को ले आओ। अब दोनों गुरु चेला पहुंचे अंदर। आहा धन्य है मां कौशल्या, पांव पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरा। पूजन किया, वस्त्र पहनाए और अपने बच्चों को ला करके बाबा के चरणों में प्रणाम करवाया। मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ देखबायो, आगमी आयो। माथे पर हाथ रखवाया और जैसे ही प्रभु का स्पर्श, प्रभु का दर्शन बाबा ने प्राप्त किया, वो तो निहाल हो गए। नेत्रों में डबडबाए आंसू अब बाहर निकलने को चाहते हैं और झरझर करके अश्रुधारा बह पड़ी। बाबा तो मानो जीवन के परम लाभ को प्राप्त कर लिए, आज लाला का दर्शन करके निहाल हो गए। और माँ ने कहा बाबा कुछ भविष्यवाणी आप करने आए थे? हाँ, थोड़ा रेखाओं का भी, थोड़ा लकीरों का भी, और क्या करेंगे मेरे लाल आगे चलकर थोड़ा बताइए। लेकिन बाबा तो जैसे सुन ही नहीं रहे, आंखें खुली की खुली हैं और बाबा तो जैसे लग रहा है अब समाधि में ही जाने वाले। अब इनको समाधि का ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे ही थोड़ा डीपली प्रभु के बारे में जाते हैं सीधे समाधि में जाते हैं।
माँ ने कहा अच्छा निहारना चाहते हैं, ठीक है। 10 मिनट बीत गया, 20, आधा घंटे हो गए, 1 घंटा बीत गया। मैया ने कहा हुआ क्या है, कहीं सिधार तो नहीं गए। आंखों के सामने ऐसे हाथ किया तो कोई रिस्पांस नहीं, नाक की श्वासा चिक करी, हाँ चल रही है। जोर से चिल्लाया बाबा, ओ बाबा, तब ध्यान भंग हुआ उनका। हाँ हाँ आप रेखाएं देख रहे, हाँ वही तो कर रहा था मैं, रेखाएं ही देख रहा था। इतनी देर लगती है, 1 घंटा। देवी जो सामान्य लोग हैं उनको तो मैं ऐसे ही बता देता हूं, लेकिन आपका लाला विशेष है। इसकी फलश्रुति करने के लिए तो मुझे अपने 100 पीढ़ी वाले गुरुओं को याद करना पड़ेगा। अभी तो 10 ही पीढ़ी हुई थी। मैया ने कहा इतनी देर लगेगी तो रहने ही दो। अच्छा अच्छा बताता हूं, आपका लाला तो बहुत ही गुणवान है, ये सबके हृदय पर रमन करेगा। और जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो एक ऋषि लेने आएंगे इसे। अच्छा मेरे लाला को ऋषि क्यों लेने आएंगे, बाबा बनाएंगे क्या? हम नहीं भेजेंगे। बाबा ने कहा ऋषि ले जाएंगे, बाबा नहीं बनाएंगे, ब्याह कराएंगे। क्या कराएंगे? अभी हमारे भारद्वाज जी ने कहा ना, हमारे यूपी ब्याह में क्या चलता है? हैं? ब्याह, वैसे उचित शब्द है विवाह। हाँ आजकल ब्याह होता है, लेकिन राम जी का विवाह हुआ था। ब्याह और विवाह में क्या अंतर है पता है? हैं? आजकल के जो भी शादी होती है उसको ब्याह ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्याह के बाद बस आह ही आह रह जाती है और कुछ बचता नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु का विवाह हुआ था जहां केवल वाह वाह बचा था। तब ब्याह करना है कि विवाह करना है? हैं? तो आज हम लोग विवाह महोत्सव में, बोली जय श्री राम। थोड़ा और जोर से। हमारे महावीर फौजी जी आए हैं, उनको बता दो कि हम यहाँ राम नाम मस्ती में डूब चुके हैं, आप लेट हो गए। थोड़ा सा जोर से जयकारा लगाओ, जय श्री राम। बाबा ने जैसे ही बताया ऋषि ले जाएंगे, विवाह कराएंगे, प्रभु गोद में दे दिया था माँ ने बाबा के। बाबा आगे भी बोलने वाले थे, प्रभु ने एक लात मारी धीरे से, आगे मत बता देना है कि वनवास वगैरह भी होने वाला है, माँ अभी से टेंशन में आ जाएगी। बाबा ने कहा ठीक ठीक प्रभु, अभी आगे नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। हाँ, विवाह तक बताया। प्रभु दीदार करके गए। ऐसे अनेक देवता आकर के प्रभु का दीदार कर करके जा रहे हैं। वशिष्ठ जी आए हैं, अब प्रभु का नामकरण होने वाला है। चारों पुत्रों को लेकर माताएं बैठ गई हैं और वशिष्ठ जी नाम रखने लगे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सबसे पहले प्रभु का नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, धन्य हुआ मैं, आज यह नामकरण कर रहा हूं। यह जो आपका बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, यह अपने गुणों से सबके हृदय में रमन करेंगे। जो कड़कड़ में रम रहे हैं उनका नाम होगा श्री राम। राम जो मुक्ति का दाता होगा, जिस नाम को मुख में रखते ही मिठास सी घुल जाएगी, वो राम नाम जो सबके प्राण होंगे, ऋषियों मुनियों के आधार होंगे, भक्तों के जीवन होंगे। नाम राम 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 राम। जैसे ही सबने मुख से कहा राम राम, ऐसा नाम लेते ही सब आह्लादित हो गए, मन सबका पुलकित हो गया। प्रभु आपने क्या नाम रखा है, यह अद्भुत नाम राम। इसको तो उच्चारण करते ही अपने आप बार बार इसको लेने का मन कर रहा है। राम 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 राम। दशरथ जी के नेत्रों में अश्रु भरा है, इतना सुंदर नाम। हृदय में जो है करुण रस प्रकट हो रहा है, परम लाद की प्राप्ति हो रही है। मन कर रहा है बस इसी नाम में डूब जाएं, अब और कुछ बोले ही नहीं। ये जीवा यदि कुछ बोले तो केवल बोले राम राम। क्या बोले, क्या बोले? राम 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 राम। और ये जो दूसरे हैं ना, जो इन्हीं की तरह दिख रहे हैं, भरत जी महाराज, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत हो। इनका नाम होगा भरत। जो अपने प्रेम से सबके हृदय को राम प्रेम से भर देगा, उसका नाम होगा भरत। लक्ष्मण नाम रखा लास्ट में शत्रुघ्न जी का पहले, क्योंकि सेवा तो आप बाद में कर पाओगे, पहले आपको अपने शत्रुओं का नाश करना पड़ेगा। ये जो शत्रुघ्न है, ये बाहर के शत्रुओं पे तो विजय प्राप्त ही करेंगे, इनके नाम को लेते ही आपके जो हृदयगत शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इन शत्रुओं का भी विनाश हो जाएगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये जो आपके लक्ष्मण जी हैं, इनका नाम लक्ष्मण इसलिए रखा क्योंकि ये जगत के आधार हैं। शेष जी हैं ना, सबके आधार हैं कि नहीं? और गुणों के तो धाम हैं। नामकरण दिव्य किया है और अब प्रभु धीरे धीरे बाल लीलाएं भी करने लगे हैं। कभी माँ भोग लगाती हैं मंदिर में, अब पालने में राम जी झूलते रहते हैं और मूर्ति के सामने, नारायण जी के सामने, विग्रह के सामने जाकर माँ कहती है प्रभु आरोगो भोग लगाओ। और माँ की इतनी सुंदर भाव को देखकर प्रभु पालने में से एक रूप धारण करके जाते हैं, खाने भी लगते हैं। माँ देखती है मेरा लाल यहाँ पा रहा है, दौड़कर पालने में देखती है तो वहां पे भी लेते हैं, हाँ? यहाँ वहां दुई बालक देखा, माँ को आश्चर्य होता है, लेकिन वात्सल्य रस में इतनी डूब चुकी हैं कि प्रभु के ऐश्वर्य लीलाओं को भी वो अनदेखा कर देती हैं। एक दिन की बात, प्रभु घुटमुन चल रहे हैं, पाँव में पैजनी बज रही है, छम 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 बज रही है कि नहीं है? बज रही है भैया, पैजनी बज रही है, छम 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 छम। माँ ने सोचा
कि आज लाला को चलना सिखाऊं। और प्रभु को ले गई और सामने खड़ा कर दिया और राम जी खड़े हो गए अपने दोनों पैरों पर। मां थोड़ा सा दूर जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों भुजाओं को फैला लिया और बुलाने लगी, आजा 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 मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा दुलारा अपनी मैया की गोदी में आएगा, आजा 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 बुलाने लगी दोनों भुजाओं को फैला कर। अब राम जी ने अपने पहले पाँव को आगे रखा, माँ बुला रही हैं, जाना है उनकी गोद में। और जैसे ही प्रभु ने एक पाँव उठाया और रखा, पायल बोली छम। प्रभु ने सोचा मैं तो चल सकता हूं। अब तो फिर दूसरे पैर को भी उठाया और धम दिना गिर पड़े, रुलाई छूट गई। मां ने कहा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, मेरा लाल तो बहादुर है। फिर खड़ा कर दिया, फिर बुलाने लगी और प्रभु फिर चलने का प्रयास करते हैं। और इस छवि को देखकर सारे अयोध्यावासी मोहित हो रहे हैं। हम सभी के बीच में बोल राघवेंद्र सरकार की। हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान के बाल स्वरूप का, जिनके पाँव में छिन 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 करती दिव्य पायजनी बनी है और माँ के ओर गोद में बैठने के लिए प्रभु दौड़े चले जा रहे हैं। छननननन पायल बाजे राघव की पग पैजनी, छननननन पायल बाजे राघव की पग पैजनी, छननननन पायल बाजे राघव, छननननन पायल बाजे राघव की पग पैजनी, ठुमक ठुमक खेलत आंगन में निरखौरी सजनी, तुई तुई दसन हसन मन भावे, दमकत है जिमी गामिनी, मातु कौशला गोद भावे, आगे चले प्रभु पकड़ भावे, मस्त श्याम पर भरे भरे जावे, अवध नगर की भामिनी, छननननन पायल बाजे राघव की पग पैजनी, पग पैजनी, पग पैजनी। छन छन करते हुए कभी माँ की गोद में आते हैं। प्रभु नटखट लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविधि की अति आनंद दासन कदीना। इतनी बाल लीलाएं हैं कि केवल उसी बाल लीलाओं को हम सभी चर्चा करते रहें फिर भी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन हम सभी को विवाह तक पहुंचना है। जैसा कि हम सभी के बीच में पूज्य नेताजी पधारे हैं, उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जाते हैं तो वहाँ ब्याहुला महोत्सव में भागीदारिता रहती है। उनके निवास पर गया, महावीर फौजी जी के इस नेतृत्व में मैं उनसे भी मिल रहा हूँ जिनसे मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। तो उन्होंने फिर फोटोज दिखाई, कैसे राम जी की सुंदर झांकी, कैसे हम पाते हैं। तो हमें वो भी देखना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। ये सभी अभी तक ये बाल चरित्र गा रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रही है। तो हम लोग छोटे छोटे मुंह से कितना गा सकते हैं। अद्भुत अद्भुत लीलाएं प्रभु की हुई हैं और थोड़े से प्रभु बड़े हुए हैं
तो प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। क्या हुआ बंधुओं? हैं? हुआ? यहाँ जनेऊधारी कौन कौन है भाई? कोई है जिसने पहना हो जनेऊ? बस। और बाकी किसी को अधिकार नहीं है क्या पहनने का? पुरुष वर्ग में पूछ रहा हूं, है किसी को अधिकार नहीं है क्या? भाई संस्कारों से युक्त हो, संस्कार युक्त जीवन जिए, तभी आप सनातनी बन पाएंगे, तभी आपके जीवन में मानव मूल्यों का परम दर्शन होगा। नहीं तो आप में और जानवरों में फर्क नहीं रह जाएगा, है ना? हम में जानवरों में यही फर्क है, वो संस्कार विहीन है, हम संस्कार युक्त हैं। तो संस्कारों का आश्रय तो लेना ही चाहिए। अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार अवश्य कराइए। उन्हें पता ही नहीं है जनेऊ क्या है, उन्हें पता ही नहीं है चुटिया क्या है, चंदन क्या है। जय श्री राम बोलने से नहीं होने वाला कुछ। राम जी ने जिन संस्कारों को अपने जीवन में धारण किया है, आपको भी स्वयं भी और अपने बच्चों में भी धारण करवाना पड़ेगा, जो भी कह भी रहे थे। और ये कहने से नहीं होगा कि आप गए और घर में जाकर बच्चे को खूब बताया राम जी ये करते थे, तुम भी पैर छुआ करो हमारा। नहीं छुएंगे कदापि नहीं। बच्चे पैर तुम्हारे कहने से नहीं छुएंगे। बच्चे पैर तब छुएंगे जब तुम भी अपने माता पिता के पैर छुओगे, समझे? पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं चलेगा। हम उपदेश दे रहे हैं, हम खुद ही नहीं, हम अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, और सोच रहे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए महल बना के देगा, पैर दबाएगा। कदापि नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। बच्चे आपके कहने पर नहीं चलते हैं, बच्चे तब चलते हैं जब आप स्वयं चलते हैं। आपका व्यवहार बच्चों के ऊपर असर डालता है, आपकी बातें नहीं। समझ रहे हैं? राम जी को आपको स्वयं धारण करना पड़ेगा, तब बच्चे धारण करेंगे। हम स्वयं तो कोई मर्यादा हमारे जीवन में नहीं है और हम उपदेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं बनेगा बात। वो एक कहानी मैंने पढ़ी, दो कपल जा रहे थे पार्टी में। आज क्या कौन सा होता है? कुट्टी पार्टी क्या होता है? किट्टू पार्टी है दिल्ली में। गजब सुन रहा हूं मैं। 4-4, 10-10 महिलाएं, थोड़ी सी पैसा आ जाता है ना, वो अपना एक किट्टू पार्टी बनाती हैं। सब चंदा बटोर करके एक जगह इकट्ठा होता है, फिर हफ्ते में पार्टी करती हैं। हद हो गई महाराज, है? किट्टू पार्टी कर रहे हैं। किट्टू पार्टी कहते हैं ना, है? किट्टी पार्टी। अब हम क्या जाने किट्टी कुट्टू कट्टा, है? अब किट्टी पार्टी कर रहे हैं। अब किट्टी पार्टी में ही दो कपल जा रहे थे अपने बच्चों को भी लेके। माँ बेचारी बुढ़िया घर में बैठ रही, ताकि उसे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है बुढ़ापे में। उसके जमाने में तो ये सब था नहीं, उसको समझ ही नहीं आता। बच्चा बगल में बैठता नहीं, बहू ठीक से बात करती नहीं। वो सोचती है कि तो एक हमारे तो चले गए प्रभु, हमें भी ले चलो। वो जीना नहीं चाहती है। बच्चे ने कहा माँ से अपने, सुनिए हम लोग को आने में देर हो जाएगी, आप थोड़ा बगल में मंदिर में भंडारा है, खा के आ जाइएगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, बच्चे ने पीछे से कहा पापा जब मैं भी घर बनवाऊंगा ना, तो मैं भी मंदिर के बगल में ही बनवाऊंगा। पिता ने सोचा वाह मेरा बच्चा धार्मिक हो रहा है। बेटा मंदिर के बगल में घर क्यों बनवाओगे? बच्चे ने कहा जब भी मैं अपनी वाइफ के साथ किट्टी पार्टी में जाऊंगा तो आप लोगों को भी तो कहीं खाना पड़ेगा, हैं? खाना पड़ेगा कि नहीं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये हंसने की बात केवल नहीं है बंधुओं, आप इसको गंभीरता से लीजिए। यदि आप संस्कारों को स्वयं धारण करेंगे तो आपको अपने बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप संस्कार युक्त हो जाएंगे। बोली जय श्री राम। स्वयं धारण करना पड़ेगा। स्वयं संस्कारों से युक्त होना पड़ेगा। राम हम सबके जीवन में जब आएंगे, हमारे घर में आएंगे, राम जी का घर में आने का मतलब यह नहीं
कि तुमने राम मंदिर का ढांचा रख लिया लाकर, या राम जी की प्रतिमा रख ली, या राम जी का विग्रह रख लिया। नहीं, राम जी को ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने केवल मूर्तियों तक रहने दिया। राम जी को केवल मंदिरों तक, उनको वहीं रहना, घर तक मत आना, वहीं तक सीमित कर दिया। अरे राम जी ने घर ही इसीलिए छोड़ा था जिससे पूरा संसार मर्यादित संस्कार युक्त हो जाए। बन बन भटके ही इसीलिए थे। मंदिर में पूजने के लिए केवल राम जी नहीं हैं, राम जी जीवन में धारण करने वाले हैं। हम क्या करते हैं पता है? जो हम करना नहीं चाहते हैं ना, उसको इतना ऊंचा बना देते हैं। वो तो भगवान थे, हम क्या कर पाएंगे? राम जी को भगवान बना दिया, बस हम तो छुट्टी मिल गई, हमें भगवान ही कर सकते हैं। राम जी ने अपने जीवन में ऐसा कोई भी आचरण नहीं नियुक्त किया जिसको हम आप नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं। राम जी ने समस्त मानवीय लीला ही की है, मर्यादित जीवन जिया है। कैसे? देखो, जिनकी वेद स्तुति करते रहते हैं, सारी श्रुतियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, वो प्रभु यज्ञोपवीत के बाद पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल में क्या सब आई, अल्प काल में क्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पद कौतुक भारी, सो हरि पद कौतुक भारी। प्रभु पढ़ने गए, पढ़कर वापस आए, अभी तक खेल रहे थे, कूद रहे थे। पढ़ाई का फल देखो। जब आप ठीक से शिक्षा बच्चे को देते हो तो परिवर्तन आता है। अब प्रभु खेलते नहीं हैं, अब प्रभु का जीवन देखो। प्रातः काल उठी के रघुराई, प्रातः काल उठी के रघुराई, मातु पिता गुरु नावै माता, मातु पिता गुरु नावै माता। राम जी तो सुबह उठना भी सिखाते हैं, प्रणाम करना भी सिखाते हैं। अब प्रभु सुबह प्रातः मुहूर्त में ही उठ जाते हैं और उठ कर के सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। मैं देखता हूं, ये मेरा दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही है। बहुत लोग पैर छूते हैं हमारा, इससे हमारा सबसे ज्यादा नुकसान है। हमें ये पता है, लेकिन हम सबको रोक नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 80% लोग ऐसे हैं जिनको पैर छूना भी नहीं आता। आता है महाराज जी? नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे, कुछ लोग घुटने तक, कुछ लोग दूर ही से। कुछ दिन में गला न पकड़े महाराज, बस यही डर है। प्रणाम करना नहीं आता बच्चों को, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया नहीं, उन्हें झुकना सिखाया नहीं। अब तो उन्हें हम हाय हेलो हाउ डू यू डू सिखाते। हाय बाबा, टाटा, बाय बाय। हमारे यहाँ कम से कम अपने संवर्ग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। बड़ों को पैर छूकर, पैर में भी अंगुष्ठ के नाखून को छू करके प्रणाम किया जाता है। फिर आपको आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। लोग हमसे महाराज जी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देने की बात नहीं है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद आदरणीय इच्छा पर निर्भर करता है। आपके अंदर झुकते समय कितनी विनम्रता है, आपका प्रणाम करते समय कैसा भाव है, उस भाव, उस विनम्रता के आधार पर जो प्रणम्य है, उसके अंदर से अपने आप आशीर्वाद आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है।
है आके महाराज जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद नहीं दिया जाता भाई। तुम्हें प्रणाम करना आ नहीं रहा है, पता नहीं किस बोझ के डले आकर थोड़ा सा झुक गए और चाहते हो कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें कि घर गाड़ी और बंगला मकान बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला ना। तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा, आपके अंदर वो पात्रता आएगी। तुम महाराज जी को देने की जरूरत नहीं है, गुरुओं को देने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे ही तुम झुकोगे आपके अंदर भर जाएगा, झुकते ही भर जाएगा। पैर छूना भी सिखाओ बच्चों को, स्वयं भी छुओ। किसका? माँ का, पिता का, गुरु का। हमारे यहाँ वेद तो पहले ही पूजनीय यदि कोई है तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। पहले भगवान तो इन तीनों को ही बताया, फिर भगवान का नंबर आता है, क्योंकि माँ जन्म देती है, पिता पालन पोषण करता है और गुरु भगवान का परिचय देता है। ये तीन ना हो तो भगवान कौन? कौन है भगवान कैसे जानोगे? विदेशों में जाओ, ये तीनों की कोई विशेष भूमिका है नहीं बच्चों के जीवन में, तो वो नहीं जानते भगवान कौन है। वो भगवान के बगैर ऐसे नास्तिकों की तरह, जानवरों की तरह जी रहे हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की अनंत कृपा करुणा हुई कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, वो भी सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिसमें प्रभु ने वो कृपा बरसाई कि हम जान सकते हैं हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। उस परम जीवन के परम अलभ लाभ को प्राप्त कर करके अपने इस आवागमन के भवचक्कर को तोड़ करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वो सारी संभावनाएं आप सभी के समक्ष समुपस्थित हैं, फिर भी हम उस सौभाग्य को न ले पाए तो किसकी मंदमती, किसका दुर्भाग्य? हमारा ही है कि नहीं है? तो प्रातः होत उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाथ। प्रभु बड़े हुए। यहां तो मंगल ही मंगल सब है। आओ थोड़ा जंगल की तरफ चलें। जंगल जहां विश्वामित्र जी रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आसन जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। ऋषि अब ठीक से यज्ञ नहीं कर पाते हैं, क्यों? सुबाहु मारीच आदि के बड़े बड़े राक्षस सताते हैं। वैसे सामर्थ्य है ऋषि के अंदर संहार करने का, लेकिन अब उन्होंने वीणा उठा लिया है सुधार का, संहार कर नहीं सकते। तब तक हृदय में आया प्रभु तो इसीलिए आए हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन की न विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मई भारा। मैं मार दूंगा तो प्रभु आएंगे नहीं, उनका दीदार नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु आए ही इसीलिए हैं, जाऊं उन्हीं को लेकर के आऊं, स्वयं भी उस सुंदर स्वरूप लावण्य का परम लाभ प्राप्त करूं और सबको कराऊं। संग अंग संग मिल जाएगा प्रभु का। मन मन में सोच रहे हैं, पहली बार किसी राजा के पास इतने विनम्रता से मांगने जा रहे हैं। हाँ? विश्वामित्र जी हैं। हाँ। विश्वामित्र जी चल पड़े प्रभु का चिंतन करते, प्रभु को लेके आऊंगा चाहे जो हो जाए, यदि मुझे राजा के चरणों को भी पकड़ना पड़ जाएगा फिर भी प्रभु को लेके आऊंगा मैं। विश्वामित्र जी का ये स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रभाव ऐसा है कि विश्वामित्र जी का ऐसा भाव हो गया। चल पड़े अयोध्या की ओर। महाराज दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र जी आ रहे, वो घबरा गए, गुरु जी के पास गए। गुरु जी विश्वामित्र जी आ रहे हैं, दिक्कत क्या है? एक बार और आए थे, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी। कब आए थे? हैं? कब आए थे?
एक बार विश्वामित्र जी आए थे ना, किसके पास आए थे? हरिश्चंद्र जी के पास। क्या हुआ था, क्या क्या बेचारों को झेलना पड़ा हरिश्चंद्र जी को। बोले अब दोबारा आ रहे हैं, एक बार पूरा राजपाट लेके चले गए थे, अब क्या लेके जाएंगे, डर लग रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा साधु ते हो न कारज हानि, चिंता मत करो, साधु से आपकी कभी हानि नहीं हो सकती। साधु और संत का यदि आपके यहां आगमन है तो हरि कृपा से होता है, उनसे कभी भी आपका हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ है। साधु ते होए न कारज हानि। तो मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। चरण पखारी कीन अति पूजा, मोसम आजो धन्य नहीं दूजा। संत का यदि आगमन है तो समझ जाओ बहुत बड़े सौभाग्य को आप प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए साधु संत यदि आपके घर में आए, मैं साधु संत की बात कर रहा हूं, ये याद रखना, जो वास्तविक संत हैं, जो वास्तविक संत हैं, साधु हैं, उनकी बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो आपके यहां भिक्षाटन करने आते हैं, यदि वो वास्तविक साधु होगा तो आपके दरवाजे पर केवल 3 बार आवाज देगा और आपसे पैसा कौड़ी नहीं मांगेगा, आपसे केवल और केवल भोजन की अपेक्षा रखेगा, वो भी अन्न की, और फिर चला जाएगा। यदि कोई घर में घुसना चाहे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है, दूर से प्रणाम करो। हाँ, और घर में अगर कोई पुरुष नहीं है, सामर्थ्य है, कुछ आसपास के लोग हैं, तो दे दो, चाहे वो जो हो, खाली हाथ ना जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा भी लगे कि ठीक बात नहीं है तो वहीं से हाथ जोड़ के कहो भैया हमारे अंदर अभी सामर्थ्य नहीं है, हम आपको अभी नहीं दे पाएंगे। ऐसा कहकर गेट बंद कर लो, कोई अपराध नहीं लगने वाला, क्योंकि बहुत रुपया ढूंढ रहे हैं भैया, तो सावधान रहना है। पूजन किया विश्वामित्र जी का और पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। प्रभु का दर्शन करते ही मुनि की तो देह ही विसर गई, सुध नहीं रही, प्रभु को देखते ही रह गए। हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ जी ने कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं। हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा किस प्रकार आना हुआ, क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने कहा मांगने वाली वस्तु तो बहुत बड़ी है राजा, थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक मेरी मजबूरी समझकर सुनो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। असुर समूह सताते हैं, मैं आपके पास आया हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, मैं जल्दी ही लौटा कर लाऊंगा। हृदय कांप गया दशरथ जी का, हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जो कहें वो करने को तैयार हूं, आप प्राण मांग लीजिए, प्राण दे देंगे। आपको यदि असुरों से खतरा है तो मैं चलकर लड़ूंगा, आप जो कहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे राम को मुझसे न मांगो, वो हमसे नहीं बनेगा। मोते नहीं बनत बनायो, मुझसे नहीं हो पाएगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण हैं ये, मैं इनको नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा राजा हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है,
आज मैं कोई ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि नहीं बनकर आया हूं, मैं एक याचक बनकर आया हूं। अपने वशिष्ठ गुरुदेव से पूछो, इनका जन्म अवतार ही इसीलिए हुआ है। वशिष्ठ जी की ओर निगाह दौड़ाई दशरथ जी ने। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, देखो जिस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, क्या यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र को भी नहीं भेज सकते? और चिंता मत करो, ये विश्वामित्र जी हैं, तुम्हारे बच्चों का पिता की तरह ध्यान रखेंगे और बड़े सुंदर सुंदर अस्त्र शस्त्र विद्याओं को प्रदान करेंगे और मंगल ही मंगल है, चिंता मत करो। दशरथ जी ने कहा, मैं अकेले नहीं दे सकता हूं, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। ट्रस्ट में एक अधिकारी नहीं दे सकता, एक पद का। ट्रस्ट के अधिकारी किस किस का अधिकार है? किस किस का? संत का, वो आरती में था ना एक लाइन, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, बहुत लोगों का अधिकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, अधिकार बने रहने दो, तुम अपना पद छोड़ दो, अपना पद छोड़ दो। मतलब समझ नहीं आया गुरुदेव, तुम किस पद पर बैठे हो? पिता के पद पर, ठीक है, तो ये पिता का पद विश्वामित्र जी को दे दो। मुनि समझकर मत दो, ये पद ही विश्वामित्र जी को दे दो और विश्वामित्र जी अपने पुत्रों की भांति इनको लेके जाएंगे और सब मंगल होगा, चिंता मत करो। गुरुदेव ने साहस दिया तो दशरथ जी मान गए, लेकिन जैसे मणि वीणु फणी, जैसे सर्प मणि के बगैर बेचैन होता है, वैसी स्थिति होगी दशरथ जी की, क्योंकि प्रेमी की स्थिति यही होती है। प्रेमी अपने प्रियतम के बगैर ऐसे ही तड़पता है। मनु जी जब थे दशरथ जी, तो उन्होंने कहा था, प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर आइए, लेकिन आपके लिए मेरा जो प्रेम हो वो ऐसा ही कुछ हो। मणि बिनु फणी बिनु जिम जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम्हारे जीना। मेरा जीवन ही ऐसे हो, मणि के बिना फड़ी और जल के बिना मछली, ऐसे ही आपके बगैर मेरा जीवन हो। अब की बार जब प्रभु राजा दशरथ जी को छोड़कर जाएंगे तो मणि और फड़ी वाली स्थिति होगी। जैसे मणि के बगैर सर्प तड़पता है, मरता नहीं है, लेकिन तो पहला होगा, और दूसरा जो बिछो होगा वनवास का, वो जल बिनु मीना वाला होगा। जल के बगैर मछली मर ही जाती है, और जब प्रभु छोड़कर जाएंगे तो दशरथ जी प्राण को बचा नहीं पाएंगे। दशरथ जी ने कहा, मैं तो आज्ञा दे दूं, लेकिन माताओं का अधिकार है। राम जी प्रसन्न होकर बोले, मैं लेके आता हूं आज्ञा। राम जी लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, मां विश्वामित्र जी आए हैं साथ में ले जाने के लिए। मां को तुरंत आई भोले बाबा की याद, मुनि आएंगे और दुल्हनिया लेकर आएंगे। बोली, चलो चलो जल्दी जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। विश्वामित्र जी उधर चिंता में थे, पिताजी ने इतनी देर लगाई तो माता जी कितना देर लगाएंगे, लेकिन तुरंत राम जी आ गए, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी और उनको लेकर के चल पड़े। चले जात मुनि दीन्ही देखाई। जब चले रास्ते में भयंकर राक्षसी मिली, सुनी ताड़का क्रोध करी हाय। क्रोध करती हुई ताड़का दौड़ी है प्रभु की ओर। प्रभु ने कहा, यही है सबसे बड़ी बाधा, ये निराशा है, अविद्या है। प्रभु ने कहा, इस अविद्या को तो मैं ऐसे ही निपटाऊंगा। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी निज पद देना, दीन जानी हरि पद देना। एक ही बाण से ये निराशा एक ही बाण से मरती है, वो भी विद्या के। अविद्या का नाश किया भगवान। अपना ये राक्षसों को मारने वाला खाता देवियों से ही शुरू कर रहे हैं।
उधर कृष्णावतार में पहली किसको मारा? पूतना को। राम जी ने पहले किसको मारा? ताड़का को। ये दोनों अविद्या के स्वरूप हैं। उधर पूतना, ये ताड़का। सबसे पहले जीवन में अपने संघर्ष को प्रारंभ करने से पहले अपनी अविद्या को मारना है, आपकी निराशा को मारना है, दुराशा को मारना है, तब जाकर के आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान ने कहा महर्षि विश्वामित्र जी से, जाइए निर्भय होकर के यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। निशाचर मारीच सुबाहु दौड़े, सुबाहु को तो प्रभु ने निपटा दिया। मारीच को बिना फण के बाण मारा, बाद में इससे काम लेना है। 7 योजन जाकर गिरा। भगवान ने यहाँ 1.5 राक्षस मारे और अनुज निशाचर कटक संहारे। जब तक राम जी ने 1.5 राक्षस मारा, तब तक लक्ष्मण जी ने सारे निशाचरों का अंत कर दिया। यज्ञ में मंगलमय हुआ, ऋषियों को आनंद हुआ, सबने जय जयकार करी। आनंद कंद रघुनंदन भगवान की जय। प्रभु ने कहा, ये विश्वामित्र जी ने कहा, ये यज्ञ तो आपने संपन्न कर दिया है, अभी एक और यज्ञ बहुत दिनों से अधूरा है। एक निमंत्रण है, आपको मेरे साथ चलना है। और जब प्रभु की ये सुंदर कौशल को देखा तो विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र सब समर्पित किए और धनुष यज्ञ के लिए राम जी को लेकर के मिथिला की ओर जा रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक मगमानी, आश्रम एक मगमानी। खग मृग भीव जतुतनाई, खग मृग जीव जतुतनाई। एक आश्रम पड़ा रास्ते में, जहां पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं, जहां कोई जीव नहीं दिख रहा है। चारों ओर सुनसान सा वातावरण है। खग मृग जीव जंतु तहनाई। राम जी ने पूछा, ये कैसा स्थान है गुरुदेव, जहां कोई जीव नहीं है? पूछा मुनि मिर्षा प्रभु देखी, शिला प्रभु देखी। एक शिला पड़ी है नारी के आकार की। प्रभु ने पूछा, ये कौन है? ऐसी कैसी शिला यहां पड़ी है? विश्वामित्र जी ने बताया, सकल कथा मुनि कहा सारी कथा सुनाई है। गौतम नारी हैं, अहिल्या। पूर्व जन्म की, पूर्व समय की जो भी कथा थी बताई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी, चरण रमल रज चाहती। कृपा